गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 में प्रश्नावली जो तीसरी थी, उस प्रश्नावली तीसरी जो कि आंकड़ों का प्रबंधन, उसमें अपन ने एक तो समांतर माध्य अपन ने देखा और समांतर माध्य के साथ साथ में अपन ने माध्यिका भी देखी। तो समांतर माध्य का आपने देखा होगा, समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है, जिसका सूत्र था प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग और बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है, तो सूत्र की सहायता से अपन औसत ज्ञात कर लेते थे, माध्य ज्ञात कर लेते थे। अब उसके बाद में माध्यिका थी। माध्यिका के अंदर आप क्या करते थे, जो भी आंकड़े होते थे, जो भी अपनी सूचनाएं होती थी, उसको आरोही अवरोही क्रम में जमाते थे और आरोही अवरोही क्रम में जमाने के बाद अपन जो मान है उन मानों को अपन गिनते थे और गिन करके देखते थे कि ये सम है या विषम है। अगर विषम मान होते थे तो n+1/2 जो मान था, 2 मान था, वो माध्यिका हो जाता था और सारणी में अपन गिन लेते थे कि कौन सा मान माध्यिका है। सही। और बहुलक के अंदर देखा था अपन ने, तो बहुलक के अंदर जो मान सारणी के अंदर सूचना के अंदर प्रश्न में जो मान सबसे ज्यादा बार आया है वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो ये थी। और साथ ही में अपन फिर बात की 3.4 की। तो 3.4 के अंदर जैसा कि प्रायिकता, जिसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती थी और आई भी होगी, आज इस समस्या को अपन सोल्व करेंगे, जिसका नाम है प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना या नहीं होना, प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना का, वास्तविक घटना का घटित होना या नहीं होना। अब उस घटना का घटित होने और नहीं होने को संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करना प्रायिकता कहलाती है। अब उसको संख्या के रूप में प्रदर्शित कैसे करें, एक बड़ी समस्या ये आती है। तो प्रायिकता से तात्पर्य क्या है, किसी घटना का घटित होना अथवा नहीं होना, घटना का घटित होना या नहीं होना, घटित होना या किसी घटना का न होना प्रायिकता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रायिकता। जैसे मैं कहूं आज वर्षा हो सकती है, अब इसकी क्या परिस्थिति होगी कि वर्षा हो भी जाए, नहीं भी हो सकती। अब अपन तो इतने कोई अनुमान तो लगा नहीं सकते, और अनुमान लगाए भी तो अनुमान भी क्या गारंटी है कि वो सही हो जाएगा या नहीं होगा। आज बादल छाए रहेंगे, कोई पता नहीं, सब कुछ नहीं कह सकते। बादल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों का, ऐसी जो घटनाएं होती है उनको संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करना होता है, वो प्रायिकता कहलाती है। अब देखिए, ऐसे सवालों के मामले में, ऐसे घटना के मामले में दो ही परिणाम आते हैं, या तो वो घटना होगी और या फिर वो घटना नहीं होगी, है कि नहीं। मैंने एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, उसको कहा आप सावधानी से जाना, दुर्घटना ग्रसित नहीं हो, मत हो जाना, सावधानी से चलाना। लेकिन अपन ये कहकर के इसलिए बचते हैं ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, लेकिन रास्ते में उसका कोई अनहोनी घटना हो गई। अब अपने को न तो अपने को पता था और न चलाने वाले को पता था। तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ घटना घटित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वो परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है कि वो घटना होगी या नहीं होगी। एक विद्यार्थी अपनी स्कूल की गाड़ी का इंतजार करने के लिए अपने बस स्टैंड पे खड़ा है, बस स्टॉप पर खड़ा है। अब गाड़ी आएगी, विद्यार्थी कह रहा है कि साहब जिस दिन मैं समय पर आता हूँ उस दिन गाड़ी लेट हो जाती है, और जिस दिन गाड़ी चली जाती है तो मैं रह जाती हूँ, मैं रह जाता हूँ। तो इसके परिणाम दो निकलते हैं, या तो घटना होगी और या फिर घटना नहीं होगी। तो ये प्रायिकता कहलाती है। तो ऐसी घटना का घटित होना या नहीं होना। अच्छा, मैंने एक सिक्के को उछाला, अब सिक्के में तो टोटल परिणाम ही दो ही आते हैं, एक तो चित्त और एक पट, जिसको हेड और टेल कहा जाता है।
अब मैं जैसे ही उस सिक्के को उछालूंगा तो मुझे क्या पता कि हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन इतना तय है कि कोई एक काम तो होगा, ये भी तय है। उस घटना का घटित या तो होगा और या फिर नहीं होगा, दोनों में से एक काम होगा। तो किसी घटना का घटित होना या नहीं होना प्रायिकता कहलाती है। लेकिन इसके पीछे दो कुल परिणाम कितने होते हैं? दो, या तो घटना होगी और या फिर घटना नहीं होगी। लेकिन उन दो परिणामों में से कोई सी एक घटना तो घटित होगी होगी, कोई एक घटना तो घटित होगी होगी, तो वो कहलाती है आपकी प्रायिकता। अब मैंने कहा मैंने सिक्के को उछाला, उछालने के दौरान मुझे नहीं पता कि वो चिताएगा पटाएगा, लेकिन मैं इतना अवश्य आश्वस्त हूँ, मुझे इतना अवश्य विश्वास है कि दोनों में से कोई सा एक मान तो आएगा ही आएगा, या तो चिताएगा या फिर पटाएगा। अब मैं ये कहूँ कि मेरे पास में प्रायिकता के लिए कुल परिणाम मेरे पास में दो, कुल परिणाम मुझे कितने? दो। कुल परिणाम दो लेंगे, उसमें से एक अनुकूल परिणाम में 100% आएगा, अनुकूल परिणाम तो 100% आएगा, चाहे कोई सी घटना हो XYZ। तो इसलिए प्रायिकता ज्ञात करने का तरीका क्या हुआ? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। मैंने सिक्के को उछाला, उछालने पर मुझे भी नहीं पता था कि जिताएगा या पटाएगा, लेकिन पटा गया, पट आ गया, हेड आ गया। अब हेड आने की प्रायिकता साफ कुल परिणाम थे दो, चिताया, चित एक ही तो है, एक है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2, 1/2। आज वर्षा हो सकती है, मैंने तो संभावना प्रकट की है। अब इसके पीछे कुल परिणाम दो ही है, या तो वर्षा हो सकती है और या फिर नहीं हो सकती। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि तूफान आएगा, ये तो कहा ही नहीं। मैंने वर्षा की बात कही है कि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो दो ही परिणाम है, दो परिणाम। वर्षा हो सकती है, अब मैं ये पूछूं वर्षा नहीं हुई तो न होने की प्रायिकता बताओ, तो वहां पर हुई नहीं तो वैसे परिणाम एक, और हो गई तो भी परिणाम एक, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण, अपने पासा आता है, पासा, उस पासे के अंदर 6 लगाते हैं, 6 अंक आते हैं पासे के अंदर। तो पासे के अंदर कुल परिणाम कितने हो गए? 6। अब उसमें से कोई सा भी एक अंक आ गया, उसकी प्रायिकता 1/6। सही, एक सम संख्या आ गई। सम संख्या देखो 6 के अंदर टोटल कितनी सम संख्या है? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें सम संख्या कितनी है? 1 2 3, तो कुल परिणाम कितना? 3, और उसमें सम संख्या कितनी है? 1, उसका प्रायिकता कितनी होगी? 1/3। तो ऐसी प्रायिकता है। तो इस घटना को घटित होना या नहीं होने की प्रायिकता है। आप अपनी जो क्वेश्चन है उनको एक बार देखें और फिर देखें, जो कल जो क्वेश्चन मिले थे आपको उसको देखें, अब हल हो जाएंगे वो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।